बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, एम्बेसडर्स फ्राम फ्रेंडली कंट्रीज़, मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स, ख़वातीन हज़रात और इस तकरीब की आन शान और जान शोहदाए वतन के अजीम लवायकीन, अस्सलाम वालेकुम। तकरीब के इस मौके पर मैं आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। आज का दिन शोहदाए पाकिस्तान से इजहार यकजहती का दिन है और आप सबको यहाँ देखकर हमारे एतमाद और हौसले में मजीद इजाफा हुआ है। आप तमाम हजरात का यहाँ जमा होना इस बात की दलील है कि दिफाए पाकिस्तान के लिए हम सब यकजान हैं। ख़वातीन हजरात, 6 सितंबर 1965 हमारी मुल्की तारीख का एक अहम दिन है। ये वो दिन है जब दिफाए वतन के लिए अफ़वाज पाकिस्तान ने पूरी कौम की भरपूर हमायत के साथ एक मकार दुश्मन के दांत खट्टे किए। हर पाकिस्तानी वतन का सिपाही बना और वतन की हिफाजत के लिए हम सब ने मुतहद होकर अपना अपना किरदार अदा किया। हमारे जवान आग में कूद पड़े लेकिन मुल्क पर आंच ना आने दी। सितंबर 1965 की जंग में कौम के अज़्म और बहादुरी की दास्तानें आज भी हमारे लिए मशले राह हैं और हमारे जवान आज भी इस जंग से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। हाज़रीन कराम, 1965 और बिलखुसूस 1971 की जंगों से हमने बहुत कुछ सीखा। रवायती जंग के खतरे के पेश नज़र अपनी दफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत किया, हत्ता के मुश्किल माशी हालात के बावजूद और कौम की भरपूर ताउन से हम एटमी ताकत बने, जिससे मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया। लेकिन फिर शुरू हुआ गैर रवायती जंग का दौर। पिछली 2 दिहाइयों में दुनिया भर में दहशतगर्दी की लहर उठी। जंग की साख्त और किरदार बदल गए। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी इस तब्दीली और जंग का निशाना बना। हमारी अफवाज और कौम ने इस जंग को लड़ते लड़ते और कुर्बानियां देते हुए सीखा। इस दौरान हम पे दहशत और खौफ मुसल्लत करने की कोशिश की गई। हमारे घरों, स्कूलों, इबादत गाहों, तफरीह गाहों और मुल्की कायदीन पे हमले किए गए। हमें अंदर से कमज़ोर और तकसीम करने की कोशिश की गई। मगर सलाम है पाकिस्तानी कौम और इसके मुहाफ़िज़ों पर, जो इस मुश्किल वक्त में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह डटे रहे। दहशतगर्दी के इस नासूर का हम सब ने मिलकर भरपूर मुकाबला किया है और बेमिसाल कामयाबियां हासिल की हैं। इस जंग में तकरीबन 76,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद और जख्मी हुए। कौमी खजाने पर बोझ और इमलाक और जायदाद को नुकसान इसके अलावा है। हमें तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन कबायली इलाके बलूचिस्तान और कराची के अवाम का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके तावन और कुर्बानियों के बगैर ये कामयाबी मुमकिन नहीं थी। इस कामयाबी को हासिल करने वाले कौम के इन शहीदों और गाजियों में मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स, फ्रंटियर कोर, पुलिस और सिविलियन सब शामिल हैं। इन लाजवाल कुर्बानियों को याद रखने और सलाम पेश करने के लिए 2014 से हम यौम दिफा के साथ यौम शोहदा भी मनाते हैं। याद रखिए, जिंदा कौमें अपने शोहदा को कभी नहीं भूलती और जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं वो मिट जाया करती हैं। हमारे शोहदा ने दिफाए वतन की खातिर अपना आज हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बान किया। हम अपने इन अजीम शहीदों की कुर्बानियों का कोई दुनियावी बदल तो नहीं दे सकते, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इनका खून रायगा नहीं जाएगा और हम पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना के दम लेंगे। और मजीद बरां, लहू जो सरहद पे बह चुका है, लहू जो सरहद पे बह रहा है, हम इस लहू का हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, हम पिछली 2 दिहाइयों में
बहुत से मुश्किल दौर से गुजरे हैं, हमने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, मगर काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। जंग अभी जारी है। अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। मुल्क की तामीर और तरक्की को यकीनी बनाना है और उसे उस मकाम तक पहुंचाना है जहां दुश्मन दोबारा हमें मैली नज़र से ना देख सके। इसके लिए हमें दिफाई तैयारी के साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी भरपूर काम करना है। याद रखिए, इस जंग के साथ साथ हमारी दूसरी जंग भूख, अफलास, गुर्बत और नाखवानदगी के खिलाफ भी इसी तेजी से जारी रहनी चाहिए। लेकिन हम अपने इस इरादे में उसी सूरत में कामयाब होंगे जब हम मुत्तहद रहेंगे, अपनी ज़ात से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचेंगे। कोई फर्द इदारे से और कोई इदारा कौम से मुकद्दम नहीं। बकौल हज़रत इल्लामा इकबाल, फर्द कायम रब्त मिलत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। हाज़रीन कराम, मुल्क की यकजहती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए जमहूरियत का तसलसल बहुत ज़रूरी है, लेकिन जमहूरियत जमहूरी रवैयों, आइन और कानून की बालादस्ती और इदारों की मजबूती के बगैर पनप नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस राह पे तकरीबन 10 साल पहले गामजन हो चुके हैं और आज की इस तकरीब में मुल्क के तमाम सियासी क़यादत और हर इदारे और मकतब फ़िक्र के नुमाइंदे मौजूद हैं। ये इस अमर की गम्माज़ी करता है कि पाकिस्तानी कौम आज पहले से भी ज़्यादा पुरअज़म और मुत्तहिद है। ये एक पैगाम है कि हम पाकिस्तानी किसी भी मुश्किल से घबराने वाले नहीं और जल्द अज जल्द अक़वाम आलम में कायद-ए-आज़म की विजन के मुताबिक अपना जायज़ मकाम हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। इस मौके पर मैं मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों को भी सलाम पेश करता हूँ जो बहादुरी और कुर्बानी की एक लाजवाब तारीख रकम कर रहे हैं। हज़रात, आखिर में मैं एक बार फिर आप सबको खुसूसन कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ और शोहदाए वतन और उनके लवाहिकीन को सलाम पेश करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।